हेलो। तो आज का जो क्लास है ब्लाउज लूजिंग पे है। तो हम लोग ब्लाउज लूजिंग चेस्ट में लेते हैं। आप सभी को पता होगा, बिगनर को होगा तो नहीं पता। मतलब वेस्ट में हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डाट होता है उसी के हिसाब से हम लोग लूजिंग वहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। तो वो डाट की चार्ट है, वो मैं अलग से बाद में आपको बता दूंगी। तो ये जो लूजिंग लेना है हम लोग को चेस्ट में लेना है। तो चेस्ट के हिसाब से लूजिंग आपको लेना है, और नेक के शेप से के हिसाब से आपको ब्लाउज में लूजिंग लेना है। तो यहाँ पे अगर आपको 20 फ्रंट पार्ट में, आप देखिए मैंने आपको चार्ट बनाया आपको समझाने के लिए। अगर 27 इंच से लेके 35 इंच तक चेस्ट रहेगा तो आपको उसमें लूजिंग देना है 2 इंच फ्रंट पार्ट में। ठीक है। ये आपका फ्रंट का चार्ट है, और समझ में आ रहा है ना। अगर 27 इंच से 35 इंच का चेस्ट रहेगा तक रहेगा तो आपको उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है। फ्रंट पार्ट में चाहे नेक आपका डीप हो या बैक हो। और 35 इंच से लेके आपको 20.25 इंच प्लस जितना भी चेस्ट हो जाए, 36, 40, 48 तक जितना भी साइज प्लस होगा तो उसमें आपको 3 इंच की लूजिंग लेनी है, चाहे आपका नेक डीप हो या बैक हो। ओके। अब बैक पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बैक बेल्ट और चेस्ट मार्क का आपको मेजरमेंट के हिसाब से लूजिंग लेनी है। तो आपको दिख रहा है स्केच कलर से मैंने लिखा बैक बेल्ट और चेस्ट मार्क। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ बैक बेल्ट का फॉर्मूला और चेस्ट में कितना रहने पे आपको लूजिंग लेना। ठीक है। तो आपको बैक बेल्ट नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो मैं यहाँ पे फिगर पे बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि बैक बेल्ट होता क्या है। इसमें ब्लाउज में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि अगर आपका हाई नेक का भी अलग फॉर्मूला होता है तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। अगर यहाँ पे चलो एक डिजाइन बना दिया, एक और नेक मैं बनाऊंगी। ये तो बैक नेक है बैक का। अब एक बैक का डीप नेक, और ये लाइन ड्रॉ नहीं करना था। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ नेक का सिर्फ। ठीक है, वो लाइन नहीं है। ठीक है, एक डीप नेक हो गया और आपका एक बैक नेक हो गया। मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है। अगर चलिए एक और इसको गला को थोड़ा सा डीप कर देते हैं। ये वाला जो साइज है इसको बेल्ट बोलते हैं। जो गले के नीचे जितना भी फैब्रिक बचता है उसे बेल्ट बोला जाता है। ठीक है। उसी के मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग चेस्ट में लूजिंग रखेंगे। ठीक है। अगर आपका ये वाला बेल्ट है 2.5 इंच से प्लस होगा या 2.25 इंच से प्लस होगा, ठीक है, तो इसमें आपको लूजिंग नहीं देनी है, सिर्फ चेस्ट को 4 से डिवाइड करके आपको लेना है। ठीक है। इसमें आपको लूजिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। और अगर ये बेल्ट 2 इंच का होगा या 1 इंच का होगा या हाफ इंच का होगा तो आपको इसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है। समझ में आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगी। अगर आपका 2 इंच से कम है, ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया बेल्ट, तो जैसे 1 इंच हो या हाफ इंच हो या 1.5 इंच हो, तो उसमें आपका क्या फॉर्मूला है। तो उसमें आपको चेस्ट मार्क कितना लेना है, क्या करना है चेस्ट में। तो उसमें आपको चेस्ट का डिवाइडेड 4 करना है, और उसमें आपको हाफ इंच कम कर देना है। ठीक है। चेस्ट डिवाइडेड 4, ठीक है, और माइनस हाफ इंच। तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, स्केच के चलते थोड़ा सा फैल गया है, मैं इधर लिख देती हूँ। चेस्ट डिवाइडेड 4 एंड 0.50। ठीक है। आपको माइनस कर देना है, यानी चेस्ट का 4 भाग लेके आपको उसमें हाफ इंच माइनस कर देना। ठीक है। 0.50 मतलब हाफ इंच। समझ में आ गया। ओके। अब क्योंकि हमारा गला फैलते जाता है जैसे जैसे डीप होता है तो वो मैनेज हो जाएगा। अगर उसमें आप हाफ इंच कम कर देंगे तो आपका गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और चेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हाफ इंच माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपका डीप जितना रहता है बेल्ट सिर्फ 2 इंच का रहेगा तो थोड़ा सा गले गिरने की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी, गला आपका एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है। अगर आपका बेल्ट 2.5 इंच से, ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला लिख देती हूँ। बेल्ट आपका 2.5 इंच या 2.25 इंच से प्लस होगा तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना है। उसमें आपको ना माइनस करना है ना प्लस करना है चेस्ट में। ओके। उसको आपको सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है। अगर आपका गला बेल्ट 2.25 इंच से ज्यादा है तो चेस्ट डिवाइडेड 4 इसका यही फॉर्मूला है। ठीक है। ब्लाउज के और बहुत सारे लूजिंग चार्ट है अलग अलग ब्लाउज के हिसाब से,
तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऐसे ये हर ब्लाउज में चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड थैंक यू।